हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदी स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 5.7। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं क्वाड्रिलैटरल्स की। सो बेसिकली तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट जैसे क्वाड्रिलैटरल है उसकी मतलब 4-5 टाइप्स हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ चीज़ें पता होती हैं, ऐसे हम आगे उसका फर्दर फार्मूला भी करते हैं, फार्मूला से हमें एरिया निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, ऐसे फर्दर बढ़ता रहता है। लेकिन बेसिक ये है कि आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जान लें। सो बेसिकली क्वाड्रिलैटरल होता क्या है? क्वाड्रिलैटरल हम कह सकते हैं इट्स अ 2D फिगर शेप फिगर होता है, 4 साइड्स का होता है और इसकी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है कि हमेशा ये क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज्ड शेप को होता है विथ 4 साइड्स। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो भी इंटरनल एंगल्स होते हैं ना कोऑर्डिलैटरल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ना वो सम अप टू 360 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वो होता है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के जो ये एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है? हमेशा 180 होता है ना। लेकिन क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है कि जिसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं ना वो 360 होते हैं हमेशा। हम ये आगे करेंगे तो हमें और पता चलेगा। सो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल्स 5 टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, बेसिक हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। सो फर्स्ट की बात करें तो पहले नंबर पे आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो बच्चा आपने सुना भी होगा और आप लोगों को बनाना भी आता होगा। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें कि जो रेक्टेंगल के एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर 90। एंगल्स इसके 90 क्यों होते हैं? आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 2 लाइंस जब भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पर, तो जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पर तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो 90 होगा, है ना। तो ये हमारी कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो उनके बीच में 90 एंगल्स बनता है, हर एंगल बनता है 90। ऐसे नहीं बस यही ये 90 बन रहा है और ये नहीं। अब देखो ये चारों एंगल हमारे 90 बन रहे हैं, है ना। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि हम ये कह सकते हैं जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती है ना रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इक्वल एंड पैरेलल कैसे? जैसे कि हमें पता है ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है। तो लेंथ इक्वल हो गई, ब्रेथ इक्वल हो गई। देखो ये इसके पैरेलल होती है और इसके पैरेलल होती है। कि ऐसा नहीं रेक्टेंगल ऐसे 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 बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता। रेक्टेंगल हमेशा ऐसे, देखो पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल है तब इसको इसके पैरेलल बोला है, और ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल बोला है। तब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। लास्ट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स यहाँ से बनते हैं, डायगोनल हमेशा वर्टिसेस से बनते हैं। तुम्हारे ये वर्टिसेस है तो ये देखो ये डायगोनल ये बन रहा है और एक डायगोनल ये बन रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब जैसे ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये डायगोनल इस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था जैसे कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलैटरल ही है, तो मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल के बारे में बताया था कि उसका जो इंटरनल एंगल सम अप टू 360 होता है। तो आप प्लस करो, हम उसका सम देखें तो हम कह सकते हैं 90 + 90 + 90 + 90 कितना हुआ? 360। तो मतलब तभी हमारा क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि इसके जो इंटरनल जो सम आ रहे हैं एंगल के वो 360 आ रहे हैं, है ना बच्चों। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर भी क्वाड्रिलैटरल होता है। स्क्वायर आपको पता ही है, ये तो बेसिक चीज़ है कि स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो ये स्क्वायर ऐसे बनता है, ठीक है। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर 90, इसके भी 90 होते हैं। वही सेम रीजन जो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था। अब 90 होते हैं, अब फिर इनका सम निकालेंगे। इंटरनल एंगल्स, ये जो सारे एंगल्स हैं ये इंटरनल कहलाते हैं। तो ये इंटरनल एंगल्स का सम निकालेंगे, वही 360 आएगा जैसे हमारा रेक्टेंगल में आ रहा था। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आपको बताया कि साइड्स
आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं प्लस दे आर पैरेलल, ये वाली साइड्स की पैरेलल और ये वाली साइड्स इसकी पैरेलल। एक और प्रॉपर्टी देखे, देखो ये भी बाइसेक्ट करता है लेकिन ये अलग तरीके से करता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, जैसे कि जो ये डायगोनल्स हैं ये इनको बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे ये डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की तरह नहीं कि हाँ बस बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे बाइसेक्ट करते हैं कि जब ये बाइसेक्ट करते हैं ना कि डायगोनल्स कैसे करते हैं, जो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हम करेंगे वो होता है पैरेललोग्राम। तो आपको मैं इसका फिगर बना देती हूँ, इसका फिगर बनता कैसे है। ये पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, एक मिनट सही से बना दूँ बच्चों, क्योंकि इसकी जो ये लाइंस होती हैं थोड़ी मतलब ऐसे टिल्ट होती हैं, है ना। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ बताएं हम आपको, वो हम कहते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये एंगल है, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। और जैसे कि ये एंगल है, इसका ऑपोजिट ये होगा, ऑपोजिट हमेशा सामने होता है ना, तो ये जो एंगल है इसके सामने वाला ये तो नहीं है ना, ये ऑपोजिट में इसकी बगल उल्टा खड़ा जो है, तो इसके सामने ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी की ऑपोजिट साइड्स भी ऐसी इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो होगा ही, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जैसे ये दोनों साइड्स हैं और ये दोनों साइड से इक्वल है और पैरेलल भी हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखें तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम इसके डायगोनल्स होंगे, जो डायगोनल्स हैं वो भी बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। एक और प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी बच्चों की, हम कह सकते हैं द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। मतलब ये कह रहा है कि मैं आपको फिर से बना के दिखाऊं इसमें, ये जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा है डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जैसे कि ये वाला एंगल लूँ, एडजेसेंट मतलब इसका बगल वाले को ये कहेंगे, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, पड़ोसी कह सकते हैं, हाँ आप लोग। तो ये एंगल है, इसके जो बगल वाला, इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमेशा 180 होगा। ऐसे ये एंगल है, इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये 180 होगा, तो मतलब ये दोनों एंगल 180 और ये दोनों एंगल 180, तो इंटरनल कितना हो गया 360। तो मैंने सारा बताया था कि सारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका इंटरनल एंगल 360 होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी रोम्बस। सो रोम्बस भी हम कह सकते हैं थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा बनता है। सो रोम्बस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये रोम्बस बनाया हमने, अब ये रोम्बस बना दिया, ठीक है। अब इसके हम प्रॉपर्टीज जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी पैरेललोग्राम की तरह इक्वल होते हैं, है ना। और नेक्स्ट देखें कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जिसकी साइड्स होती है ना, साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होती हैं सारी, ये जो सारी साइड्स है ना, ये स्क्वायर की तरह कह सकते हो आप कि स्क्वायर और रोम्बस हुआ ना, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, और ऑपोजिट साइड्स ना, जैसे ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं, एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। इसमें भी देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन स्क्वायर की तरह, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब जो जैसे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना,
तो कैसे कौन से एंगल पे करेंगे, 90, ये बाइसेक्ट करेंगे ना, दे विल मेक एन एंगल 90, ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90, कि 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। और पैरेललोग्राम की तरह इसका भी, कि द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। जैसे इस एंगल का मैं सम करूँ तो 180 आएगा, ऐसे इस दोनों एंगल का सम करूँ 180 आएगा, उन दोनों को प्लस करूँ तो 360 आएगा, वही जो मैंने आपको ये ऊपर बताया था। सो ये हमारा हो गया है। अब जो लास्ट बचता है वो होता है ट्रेपीजियम। सो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी ट्रेपीजियम है। सो ट्रेपीजियम की ज़्यादा नहीं, एक ही प्रॉपर्टी है। सो ट्रेपीजियम हमारा ऐसे बनता है, ये हमारा ट्रेपीजियम। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है विच इज़ कि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट sides are parallel to each other, which means opposite sides, मतलब ये दोनों जो sides है ना, इनके जो मतलब ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल, मतलब यही सिर्फ पैरेलल है। हमने सारी जो कोऑर्डिनेटर्स हमने सही देखा कि सारी साइड जो कि ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पेयर की जो ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है, ये पैरेलल नहीं होती। क्योंकि देखो ये जैसे मैं बनाऊंगी तो ये कहीं से मिलकर आ रही हैं, और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, ये जो कहीं से मिलकर आ रही है ना, तभी तो ये बन रहा है ऐसे। ऐसे तो ट्रेपीजियम बनता है, देखो ये दोनों तो पैरेलल होंगे, लेकिन ये तो नहीं है पैरेलल, क्योंकि ये एक पॉइंट से होकर आ रही है, इसलिए। तो ट्रेपीजियम बेसिकली बस यही प्रॉपर्टी है। अब हम आगे एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.7। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ये एक्सरसाइज करने से पहले जो भी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज करिए और तभी एक्सरसाइज करिएगा। तो ए, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि उसका जो सारा एंगल होता है रेक्टेंगल का वो 90 होता है। बी पार्ट, the opposite sides of a rectangle are equal in length। opposite sides ही equal in length होती हैं, true। C part, the diagonals of a square are perpendicular to one another। the diagonals of a square are perpendicular to one another, yes, again true। D, all the sides of a rhombus are of इक्वल लेंथ। मैंने आपको बताया था जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रू। ई, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये अब कह रहा है ऑल द साइड्स, लेकिन हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ना कि ऑल द साइड्स। सो फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर ओनली इक्वल एंड नॉट दी ऑल द साइड्स। F1, the opposite sides of a trapezium are parallel। देखो ट्रेपीजियम तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रेपीजियम ऐसा होता है, ट्रेपीजियम ऐसा होता है। अब ये कह रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की तो 4 साइड्स होती है, तो ऑपोजिट साइड्स ये भी है और ये भी, लेकिन हमने कहा था ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो उसमें फॉल आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स कह रहा है, तो ऑपोजिट साइड्स ये भी है और ये भी है, और बल्कि ये दोनों तो पैरेलल कभी हो ही नहीं सकती, सिर्फ ये है। तो आंसर हमारा फॉल्स है क्योंकि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट कह रहा है कि अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्या हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल कह सकते हैं, मतलब स्पेशल रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखें तो मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना, और जो वो एंगल्स बनाता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं। ऐसे स्क्वायर के होते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं यस, हम उसको सोच सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री and opposite sides are equal, है ना। अब हम देखें बी पार्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब
पैरेललोग्राम ने पढ़ा था कि उसमें सिर्फ जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ऐसे रेक्टेंगल में जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। है ना बच्चों, समझ रहे हो ना आप लोग। ये जो जिस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं हमें उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान देनी है बस। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, मतलब हमसे कह रहे हैं कि हम स्क्वायर को हम रोम्बस की तरह सोच सकते हैं। अब रोम्बस में हमने पढ़ा था कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं ईच केस में। ऐसे मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑल साइड्स आर equal, all sides are equal and diagonals are perpendicular to each other. Okay, a D part. Squares, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. अब ये quadrilateral क्यों है? बिकॉज मैंने वो कोऑर्डिनेटर की टू प्रॉपर्टीज बनाई थी। पहले तो ये कि इनके पास फोर साइड्स हैं और दूसरे इनके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। हम कह सकते हैं कि बिकॉज ये कोऑर्डिनेटर इसलिए है बिकॉज ऑल ऑफ देम। अब हमसे बस एक ही रीज़न पूछा है तो हम एक ही रीज़न देंगे। अगर दो बोलते तो हम ये लिख सकते थे क्योंकि इंटरनल एंगल्स 360 होते हैं, तो हम एक ही लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड्स, तभी ये कोऑर्डिनेटर है। और मोर देन फोर साइड्स आपको पता है क्या होता है? पॉलीगन। ई पार्ट देखें, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम की पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ऐसे स्क्वायर को होता है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ना बच्चे समझ में आ गया? पैरेलल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।